Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. I hope all are fit and fine. Students, you have already done many types of method of separation in last video in last class. Students, हमने लास्ट वीडियो में मेथड ऑफ सेपरेशन के 7 मेथड कवर कर लिए थे. आज हम पढ़ेंगे लास्ट 8वां मेथड. कौन सा है? मेथड ऑफ सेपरेशन का. ठीक है, तो देखो. सो टुडे नाउ स्टार्ट कोगुलेशन और लोडिंग. एक्चुअली मेथड ऑफ सेपरेशन में कोगुलेशन और लोडिंग में होता क्या है, देखो. द प्रोसेस ऑफ इम्प्योरिंग द सेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय एडिंग स्पेशल केमिकल लाइक एलम इज कॉल्ड लोडिंग. लोडिंग इसका मतलब होता है जमावट. ठीक है, एंड मतलब कि जो इम्प्योरिंग जो सेटिंग प्रॉपर्टी जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड और लिक्विड के, जो क्या होते हैं पार्टिकल्स बाय एडिंग स्पेशल केमिकल लाइक कुछ केमिकल होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जैसे एलम इज कॉल्ड लोडिंग. मतलब जमावट के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी मिक्सर्स को जमावट के लिए उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है. एलम इज नोन एज ए लोडिंग एजेंट. एलम को हम क्या बोल सकते हैं? लोडिंग एजेंट. मतलब जमावट के लिए एलम एक ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब किसी भी मिक्सर को जमावट के लिए उपयोग में ले सकते हैं. 9 मेथड अपना इवोपरेशन. एवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण. एक्चुअली वाष्पीकरण होता क्या है, देखो. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? वाष्पीकरण प्रोसेस में जो सॉलिड और लिक्विड का जो सोल्यूबल होता है उसको हम क्या करते हैं? इस मेथड द्वारा हम सेपरेट करते हैं. द मिक्सर इज टेकन इन ए डिस्क हीट. सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपने पास गिवन मिक्सचर है लिक्विड और सॉलिड का, उसको क्या करते हैं? एक डिस्क में लेते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं. मिक्सर्स को गिवन मिक्सर है, ठीक है, मिक्सर्स किसी का भी हो सकता है, उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं. इसके बाद देखो द लिक्विड इवोपरेट एंड सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड. जो लिक्विड होता है वो इवोपरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, एंड सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड. और सॉलिड को हम अलग कर लेते हैं. ठीक है, द लिक्विड दिस इवोपरेटेड कैन बी कलेक्टेड. इसके बाद जो लिक्विड होता है उसको हम इवोपरेट वाष्पीकरण के रूप में क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं. बस बेसिकली आपको इवोपरेशन का मीन्स पता होना चाहिए कि जो मिक्सर्स दिया हुआ होता है सॉलिड और लिक्विड का, उसको हम इस मेथड द्वारा अलग करते हैं. और क्या करते हैं? इसके लिए इस मिक्सर को किस में रखते हैं? डिस्क में रखते हैं, और उसको गैस पर या बर्नर पे क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं. गर्म करने के बाद जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? इवोपरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है. जबकि जो सॉलिड होता है, ठीक है, उसको हम अलग कर लेते हैं. इसके बाद जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? इवोपरेट के रूप में हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं. देखो, लेट अस डू ए स्मॉल एक्टिविटी टू सेपरेट कॉमन साल्ट एंड वाटर. स्टूडेंट्स, वाष्पीकरण में हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे कि जो कॉमन साल्ट और वाटर को हम किस प्रकार, इसके मिक्सर को हम किस प्रकार सेपरेट कर सकते हैं. देखो, कॉमन साल्ट और वाटर का एक मिक्सर है, हम इसको एक्टिविटी द्वारा कैसे सेपरेट करेंगे. ठीक है, देखो एक्टिविटी फर्स्ट. टेक ए मिक्सर्स ऑफ कॉमन साल्ट सॉल्यूशन इन ए डिस्क. सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन मिक्सर है किस किस का है? कॉमन साल्ट एंड वाटर का. वाटर किस में है? लिक्विड में. और कॉमन साल्ट किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, दोनों का क्या बनाएंगे हम? मिक्सर्स बनाएंगे. मिक्सर्स को क्या करेंगे फिर? इन ए डिस्क एंड हीट. एक डिस्क, एक प्यालीनुमा एक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? डिस्क होती है, उसको बोलते हैं, उसको क्या करेंगे? हम हीट करेंगे. किस पे? बर्नर पे. ठीक है, द वाटर विल बी ग्रेजुअली इवोपरेट एंड साल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड. तो क्या होता है, जो हमने मिक्स लिया है कॉमन साल्ट एंड वाटर का, उसको हम जब डिस्क में लेके हीट करते हैं तो क्या होता है, जो वाटर होता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में. तो वो क्या होता है? इवोपरेट हो जाता है. जबकि जो साल्ट होता है वो क्या होता है? दूर हट जाता है, लेफ्ट बिहाइंड, उसको अलग कर लेते हैं. इसका मतलब हमने कॉमन साल्ट और वाटर के जो मिक्सर था उसको हमने वाष्पीकरण इवोपरेशन मेथड द्वारा सेपरेट कर लिया. देखो, द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इज यूज इन द मेकिंग कॉमन साल्ट नियर द सी कोस्टेस.
द सनरेज हीट द वाटर ड्यू टू द विच इज अंडरगोज इवोपरेशन। मतलब कुछ ऐसी जो सनरेज होती हैं तरंग दैर्घ्य हीट द वाटर ड्यू टू द विच इन द अंडरगोज इवोपरेशन। वाष्पीकरण के दौरान अधिकतर हम घर पे भी क्या करते हैं, जब भी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उस पर जो ढक्कन लगा तो उसमें जो वाटर होता है वो क्या होता है, इवोपरेट होता है, वाष्पीकृत होता है। ठीक है, द इवोपरेटिंग वाटर लीव बिहाइंड द सॉल्ट। मतलब जो वाटर होता है उसको अलग कर लेते हैं एंड जो सॉल्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं। बस बेसिकली आपको इवोपरेशन का मीन्स पता होना चाहिए कि इवोपरेशन में एक गिवन मिक्सर होता है, ठीक है, एक मिक्सर लिक्विड फॉर्म में होता है और एक किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है हीट करते ही, जबकि जो सॉलिड होता है उसको हम अलग कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने लिया था कॉमन साल्ट एंड वाटर। इन दोनों को सब हमने क्या किया, एक डिस्क में लिया और बर्नर पे उसको गर्म किया। गर्म करने पर क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जबकि जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, सेट, मतलब ये उस सॉलिड को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम इसके अलावा भी कुछ अलग से मिक्सर्स ले सकते हैं। ओके, अपना 10 मेथड है कंडेंसेशन। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कंडेंसेशन? होता क्या है इस मेथड में? इस मेथड द्वारा हम किस प्रकार से पदार्थों को, मिक्सर्स को किस प्रकार सेपरेट करते हैं। देखो, द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, गैस किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में, तो क्या होता है, कंडेंसेशन। आपको बस बेसिकली जो गैस का चेंजेज, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो क्या होगा, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ इवोपरेशन। कंडेंसेशन होता है वो किसका अपोजिट होता है, इवोपरेशन। इवोपरेशन हमने पढ़ा था कि इवोपरेशन में क्या होता था, इवोपरेशन में जो गिवन मिक्सर्स होता था उसको हम क्या करते थे, सेपरेट करते थे, जिसमें जो लिक्विड होता था वो क्या होता था, इवोपरेट हो जाता था, मतलब वाष्पीकृत हो जाता था, जबकि जो सॉलिड था उसको हम अलग कर लेते थे। ठीक है, इन नेचर वाटर वेपर इन द कंडेंस टू फॉर्म इन लिक्विड फॉर्म द न्यू। देखो, कंडेंसेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन वाटर वेपर इज कॉल्ड सरफेस। कंडेंसेशन मेथड हम ओनली लिक्विड के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, वाटर वेपर है जिसे कोल्ड सरफेस। कोल्ड सरफेस पे इसमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि जो इवोपरेशन मेथड था उसमें क्या करते थे हम, जो गिवन मिक्सर था उसको हम सबसे पहले क्या करते थे, उसको बर्नर पे हीट करते थे, हीट करने के बाद फिर सेपरेट करते थे, जबकि इसमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंडेंसेशन में हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अगला मेथड अपना क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता क्या है, when the amount of solvent a little compared to solute in the solution। स्टूडेंट्स, when the amount of solvent, जो सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, जिसकी जो लिटिल अमाउंट होती है उससे किससे कंपेयर करते हैं हम, सोल्यूट से। ठीक है, इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, विलियन से इसकी कंपेयर करते हैं। इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, मतलब जो सॉल्वेंट, विलायक और विलियन तीन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट होता है उसकी कंपेयर किससे करते हैं, सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमारा 12 मेथड है डिस्टिलेशन। एक्चुअली होता क्या है डिस्टिलेशन में, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू लिक्विड दैट आर मिक्सिबल बट हैव डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन में क्या होता है, अधिकतर जो मिक्सर्स होते हैं, ठीक है, सेपरेटिंग टू लिक्विड दैट आर मिक्सिबल्स होते हैं, मतलब विलेयशील। मिक्सिबल का मतलब होता है मिक्स होना, ठीक है, बट हैव डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। दो मिक्सर्स होते हैं वो मिक्सिबल तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। So by this process the liquid is converted into gas from the heating and then collected by the converting in vapor by the cooling। इसमें क्या करते हैं, जो गिवन मिक्सर्स होता है उसको क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद उसको वापस से कूल करेंगे और क्या करेंगे, देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में हम सबसे पहले मिक्सर्स लेते हैं,
गिवन मिक्सर अपने पास सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। जो मिक्सर है वो किस किस का है, सॉलिड प्लस लिक्विड का। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, जो मिक्सर है उसमें जो लिक्विड है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड में, और सॉलिड को अलग से सेपरेट कर लेंगे। फिर लिक्विड को वापस से क्या करेंगे हम, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। इससे वापस से कूल करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, वापस से लिक्विड में। बस बेसिकली आपको डिस्टिलेशन का मीन्स पता होना चाहिए कि इसमें हम जो दो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सिबल होते हैं, मतलब आपस में दोनों भूल जाते हैं। देखो गिवन मिक्सर अपने पास है सॉलिड प्लस लिक्विड का, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट के बाद क्या होता है, लिक्विड हो जाता है, ठीक है। और जो सॉलिड होता है उसको अलग से कर लेते हैं। जो लिक्विड होता है उसको वापस वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर को वापस से कूल करेंगे तो वापस से लिक्विड में। ओके, देखो लास्ट वाला मेथड अपना सेपरेटिंग फनल, मतलब पदार्थों को अलग करने की जो कीप होती है, सेपरेट करने की कीप होती है, वो क्या है, देखो देर आर केसेज व्हेन देर आर टू लिक्विड विच आर नॉट मिक्सिबल। इन अधिकतर कुछ केसों में क्या होता है, जो गिवन मिक्सर है अपने पास उसमें जो लिक्विड होता है वो मिक्सिबल नहीं होता, मतलब विलेयशील नहीं होता। जबकि जो डिस्टिलेशन मेथड था उसमें जो हमने जो लिक्विड लिया था, दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड, वो क्या होते थे, आपस में मिक्सिबल थे, जबकि इसमें मिक्सिबल नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हमने वाटर और केरोसिन, वाटर और केरोसिन को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो हम आराम से उनको बता सकते हैं कि इसमें वाटर और केरोसिन तेल है। जबकि डिस्टिलेशन का हम एग्जाम्पल लें वाटर और मिल्क, जब भी हमें वाटर में मिल्क ऐड करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा इसमें कितनी क्वांटिटी वाटर की है और कितनी क्वांटिटी मिल्क की है, ठीक है। लेकिन सेपरेटिंग फनल द्वारा हम इसको सेपरेट करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मिक्सर्स ऑफ केरोसिन एंड वाटर, मतलब कुछ मिक्सर्स हैं जो हम क्या करते हैं, जो मिक्सिबल नहीं होते, दोनों लिक्विड फॉर्म में होने के बावजूद भी दोनों क्या होते हैं, मिक्सिबल नहीं होते, विलेयशील नहीं होते। जैसे एग्जांपल मिक्सर्स ऑफ केरोसिन एंड वाटर, टू सेपरेट सच मिक्सर्स वी यूज ए सेपरेटिंग फनल। तो हम इसको किसके द्वारा सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग फनल द्वारा इसको सेपरेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।